ठीक है, तो ये 2 फार्मूले लिखे, दोबारा हम लोग रिपीट कर लेते हैं ना। फर्स्ट क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या रहेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ याद रखने के लिए क्या करना, मेमोराइज करने के लिए, अगर ये प्लस साइन है तो फर्स्ट वाला इससे मैच करेगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो लास्ट वाला इसका अपोजिट होगा। लास्ट वाला मतलब ए इंटू बी का साइन। या देखो सब बच्चे जानते होंगे कि जनरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव का साइन रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फॉर्मूला तुम पढ़ लो वहां पर बीच में पॉजिटिव ही आता, नेगेटिव तो कभी आते ही नहीं यहाँ पर। ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये निगेटिव तो निगेटिव इससे मैच करेगा, लास्ट वाला इसका होगा अपोजिट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए अगर किसी के अपनी अपनी बुक ओपन कर लो, बुक रहेगी तुम्हारे पास एक्सरसाइज 5D। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये लिखा हुआ है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5D से। तो क्वेश्चन बन क्या है, बड़ा सिंपल सा लिखा है, ए क्यूब माइनस 27, इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसे पहले फॉर्मेट में लिख के आते हैं। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ए को ऐसा लिख लो, ए क्यूब माइनस 27 लिखा जा सकता है 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर ए इक्वल क्या हुआ है, ए और बी इक्वल क्या हो गया 3। तो क्या करना, इस वाले फार्मूले में जहाँ भी ए है वहाँ ए रख दो, और जहाँ बी था वहाँ 3 पुट कर दो। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले तो आएगा ए प्लस, पहले आएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक है। फिर क्या आएगा ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स 3 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। फिर निगेटिव में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव का क्या हो गया, ए इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी करने पे ये आएगा 3a, ठीक है ना। बस यही आंसर हो गया। तो स्टेप यहाँ क्या रहेंगी, पहले में क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में लिखना है, फिर इन दोनों में से देखना है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, जो लगेगा उस फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज कर देना है। तो ए क्यूब माइनस 27 इक्वल लिखा जा सकता है ए का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ ए हो गई है और ये वैल्यू ऑफ बी हो गई है, इस वाले फार्मूले में इस वैल्यू को डाल देते हैं तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 2 था 1 माइनस 8a क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। तो देखो जरा, इसे हम लोग क्या बनाएंगे, पहले 1 को तो 1 का क्यूब बना लिया, माइनस 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये सब लोग को क्लियर होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या हो जाएगा, पहले तो ए माइनस बी आएगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो ए और बी की वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है 2a। तो ये हो गया ए माइनस बी। फिर क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर, फिर प्लस क्या आएगा यहाँ के बाद बी स्क्वायर, और बी कितना है, बी यहाँ पर है 2a। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, रिजल्टेंट हो गया 4a स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा 4a स्क्वायर, और नेगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव, ए इंटू बी आएगा। जब 1 इंटू 2a करेंगे तो हम लोग करते हैं 1 इंटू 2a कितना आएगा 2a आएगा, तो 2a हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना सब लोग को। जरा बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 में क्या लिखा था, 64 माइनस ए क्यूब इंटू में क्या लिखा है बी क्यूब। तो ऐसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं, 64 को क्या होता है, ये 4 का होल क्यूब होता है, माइनस ए क्यूब बी क्यूब लिखा जाता है ए इंटू बी का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद 4 क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया अपना ए और ये पूरा क्या बन गया था ब्रैकेट बी। फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला यूज कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो ये पहले क्या आएगा स्टार्ट में, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख गया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा ए स्क्वायर, कितना हो गया 16 प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। निगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, यहाँ से 4ab आ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। हाँ, सी अभी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। पहले अभी डी कर रहे हैं, ये रहा देख लो, फिर वो ही बता देंगे, ठीक है ना। तो इसके 1 2 3 समझ में आ गई वाले, जी जी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में ये क्वेश्चन लिखा था ए टू दी पावर 6 प्लस 27 बी क्यूब लिखा हुआ। देखो यहाँ होता कि हमें बस फॉर्मेट बनाना है इन दोनों में से जो भी बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, ए की और 6 को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर का होल क्यूब, बाहर क्यूब रहना चाहिए था, प्लस इसे हम ले सकते हैं 3b का होल क्यूब, ठीक है ना। अब ये मिल गया ए की वैल्यू और ये होगी वैल्यू अब बी, तो यहाँ यूज कर देंगे। ये प्लस का फॉर्मूला है तो हम लोग इसे फर्स्ट वाले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो ए प्लस बी, ठीक है, ये लिख गया। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पावर 4 हो जाएगी स्क्वायर करने से, तो पावर हो गई यहाँ पर 4। स्क्वायर में हमें सिर्फ
जो मेरे पास ए स्क्वायर लिखा है ना, इसी का स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा e टू पावर 4 हो जाएगा ये, तो 4 हो गया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9b स्क्वायर, ठीक है ना। इसका बी मतलब सिर्फ ये है। फिर माइनस का आता है इसमें, लास्ट में क्या था माइनस का ए इंटू बी, जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू 3b हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। बस यही इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था 3x⁻7 इंटू बाई, और माइनस लिखा है 81 x⁻4 एंड बाई पावर 4। देखो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि इसे अपने फॉर्मेट में लाना है। फॉर्मेट मतलब क्या था, ये क्यूब बनना चाहिए था। तो अभी ये जो टर्म लिखा था वो तो किसी का क्यूब बनेगा ही नहीं, तो यहाँ करना क्या है, इस होल से हमें 3x बाई कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 तो कॉमन आ गया, एक x भी कॉमन आ गया और एक बाई भी, तो 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आया, तो यहाँ पर सिर्फ x और 6 बचा हुआ, ठीक है ना। 3 तो ये लिख गया, पावर एक यहाँ आ गई तो 6 बचेगी, और बाई यहाँ आ ही गया था, तो यहाँ से सिर्फ बचा पावर 6 माइनस। जब 3 का 81 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 27। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना भी तो होता है ना। इसके बाद एक x यहाँ बाहर आ चुका और एक बाई, तो यहाँ कितना कितना बचेगा, x का क्यूब बचेगा और बाई का भी क्यूब बचेगा। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे फिर से लिख लेते हैं सही फॉर्मेट में। तो 3x बाई ये लिख जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा 3x बाई का होल क्यूब। तो ये जो लिखा है मेरे पास अब ये बन गया है a, और ये क्या बन गया है b। तो यहाँ यूज कर देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, तो बाहर क्या लिखा रहेगा 3x बाई, पहले तो आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो ये हो गया a और माइनस b हो गया है ये, ठीक है ना। तो ये तो हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। इसके बाद अब यहाँ क्या आएगा, पहले तो a स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर कितना आएगा x4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, एक्स के लिए हो गया एक्स स्क्वायर, बाई के लिए हो गया बाई स्क्वायर, और निगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव। तो यहाँ क्या रहेगा, अब लास्ट में इंटू करना दोनों का, जब इंटू करेंगे तो 3 रहेगा और एक्स ये और स्क्वायर ये, तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब इंटू बाई, ये इसका आंसर हुआ। बोलो ये साइन नोट डाउन कर लिए। ठीक, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 27 डिवाइड में भी क्या था ए क्यूब था, तो इन्हें पहले होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म लिख जाएगा ए क्यूब माइनस, सेकंड लिख सकते हैं हम लोग 3 बाई ए का होल क्यूब, ठीक है। इतना लिख गया ये क्वेश्चन। अब ये फॉर्मेट बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला अब तक तुम लोग को लर्न हो गया होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा। फर्स्ट में आता है ए माइनस बी, तो ए ये लिखा हुआ है और माइनस बी देखो जरा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया ए माइनस बी। नेक्स्ट में क्या है, तो ए स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस करेंगे बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/a², तो ये बी स्क्वायर लिख गया। फिर नेगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव, ए इंटू बी, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, ए इंटू करेंगे 3/a, ए से ए होगा कैंसिल, सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का 3, ठीक है ना। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पर। इसमें क्या लिखा हुआ था ए क्यूब प्लस 0.064, ठीक है ना। तो इसे क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस, जो जरा 0.064, हम लोग जानते हैं कि 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। और हमें क्यूब में पॉइंट भी तो मैच करने होते हैं, तो 0.4 का क्यूब करने से क्या आएगा ये मिल जाएगा। देखो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 जब करेंगे हम लोग, इसका मतलब हो गया था 0.4 इंटू में 0.4 और इंटू में 0.4, तो देखो ये तो 64 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट भी तो मैच करने होते हैं, तो एक डिजिट ये है और एक ही एक ये, यहाँ डिजिट 3 हो गए थे, तो 3 करने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट आएगा। तो 0.064 का क्यूब क्या हो गया है 0.4 का क्यूब, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिख पाएंगे 0.4 का होल क्यूब। अब ये मेरे पास फॉर्मेट हो गया है, यहाँ हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा a प्लस बी कितना है 0.4, तो यहाँ पहले आएगा ए स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जरा देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0.4, तो 4 इंटू 4 16 हो गया, और पॉइंट में देखो एक डिजिट ये है पॉइंट के बाद और एक ये है, तो कितना होगा 2 डिजिट हो गए, तो पॉइंट यहाँ आएगा और 0 लगेगा, ठीक है ना। तो बी क्यू कितना हो गया 0.16, ये तो हो गया बी क्यूब, मतलब बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाले में क्या आता है माइनस ए बी,
ए इंटू बी कर लो, कितना आएगा, ए इंटू बी करेंगे तो आएगा 0.4 इंटू में ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो कर दिया, ऐसा आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। आज वीडियो क्लियर आ रही है ना। नेक्स्ट हो गया मेरे पास ए टू दी पावर 4 माइनस 343a। तो यहाँ हम लोग क्या, देखो ये भी, ये किसी का क्यूब तो है नहीं, तो ढूंढो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। यहाँ से हम लोग कॉमन मिलेगा 3, मतलब कॉमन मिलेगा a, तो a कॉमन लिया, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर a क्यूब माइनस 343, ठीक है ना। तो a तो ऐसा लिखा रहने दो बाहर वाला, ये क्या हो गया यहाँ पर a क्यूब, तो a क्यूब मतलब ये होता है a का क्यूब माइनस जो ये 343 था ये होता है 7 का क्यूब, तो ऐसा लिख गया। तो मेरे पास a हो गया ये और b हो गया टर्म ये, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, सबसे पहले तो आएगा a माइनस बी, तो ये a लिखा रहेगा, यहाँ पहले क्या आएगा a माइनस बी, फिर बाद में क्या आएगा ये ब्रैकेट, तो पहले तो a माइनस बी लिख गया, फिर यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 49, और निगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव a इंटू बी, जब a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा 7a, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके देखते हैं हम लोग अब। ये था x माइनस बाई का होल क्यूब माइनस 8x क्यूब, ठीक है ना। तो ये अपने आप में क्यूब तो पहले से ही लिखा हुआ था, इसे थोड़ा सा ठीक करना है, तो ये हो गया x माइनस बाई का होल क्यूब माइनस, इसे हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हो गया a की जगह और ये ब्रैकेट आएगा v की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, फिर यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर, ऐसा करके, तो पहले क्या आएगा a ये लिख गया और माइनस b ये लिख गया, ठीक है ना। बाद में क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। नेगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव, ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x में इंटू हो जाएगा x माइनस वाई का, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्हें सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद भी, ये प्लस का x और ये माइनस का 2x, तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा, और माइनस का ये हो गया बाई। सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ये स्क्वायर चाहे तो ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पहले क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो ये लिखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से क्या रहेगा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 2 का 4 x का हो गया एक्स स्क्वायर। लास्ट में क्या आएगा, जब इंटू करेंगे ये तो 2x इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये इंटू हो जाएगा माइनस का 2x वाई, माइनस 2x इंटू वाई, और निगेटिव से यहाँ निगेटिव हो गया, तो रहने कंबाइन कर लेते फिर से एक बार, तो ये लिखा रहेगा, इन दोनों से निगेटिव बाहर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ पर आते हुए एक्स स्क्वायर एक ये था, 4 टाइम्स ये है 2 टाइम्स ये है, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ कुल मिला के हो गया तो 7x स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद बाई एक सिंगल है ये वाला, तो ये केवल रहेगा बाई स्क्वायर, और देखो माइनस का 2 ये लिखा है एक्स वाई, और माइनस का 2 ये, तो क्या हो गया ये टोटल माइनस का 4x वाई। जरा लिख लो यहाँ तक का, फिर बताना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक का। मोहित लिख लिया। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा था, ये था 8a क्यूब और डिवाइड में क्या लिखा है 27 माइनस बी क्यूब बाई 8। इससे पहले ठीक से बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा देखो 8a क्यूब बाई 27, तो ये हो जाएगा 2a/3 का होल क्यूब, ठीक है ना। ये 2a/3 का होल क्यूब हो गया, और माइनस इसे हम लोग पढ़ेंगे b/2 का होल क्यूब, ठीक है, ये बन गया। तो ये फॉर्मेट हो गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो तुम लोग जो भी अभी अभी तक ये कौन था ये लोग, पता है यहाँ पर अटेंडेंस भी हो जाती है, और अटेंडेंस तुम लोग की लग रही है, यहाँ पर परसेंटेज भी काउंट होता है कि तुम लोगों ने कितनी देर तक ये वाला लेक्चर देखा है। तो अभी हम तुम लोग की ये शेयर कर देंगे कि कौन कितनी देर तक इस ऐप पे भी लाइव मेरे साथ रहा है, ठीक है ना।
तो तुम लोग जान पाओगे। ये बाद में तुम लोग के घर पर भी भेजा जा सकता है कि तुम लोगों ने कितनी देर तक कोचिंग को ज्वाइन किया और कितनी देर कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया। इसमें सारा परसेंटेज और तुम्हारा टाइमिंग सब लिख के आता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर एक बार लाइव आ जाए तो फिर बने रहें, ठीक है ना। तो ये था ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले तो ए माइनस बी, तो ये वैल्यू ऑफ ए हो गया माइनस वैल्यू ऑफ ई हो गया बी। तो ए माइनस बी होता है। फिर आफ्टर दैट क्या आता है, पहले तो यहाँ ए स्क्वायर आएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और बाद में क्या आएगा, निगेटिव में आता है पॉजिटिव ए बी। तो पहले ए स्क्वायर कितना हो गया, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4a² ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ए का हो गया ए स्क्वायर, 3 का हो गया 9, ठीक। प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर, जब ये स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, ये हो जाएगा b²/4, ठीक है ना। तो ये हो गया बी स्क्वायर। फिर नेगेटिव में क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव a इंटू बी आएगा, दोनों का इंटू कर लो। यहाँ पर a होता है ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और b होता है ये वाला। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, यहाँ से लिख लेते हैं एक बार। ये आएगा 2a/3 और इंटू में क्या हो जाएगा b/2। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दोबारा से बचा हुआ लिख लेते हैं। तो 2a/3 माइनस b/2, सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा 4a² प्लस b²/4, और यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा ab/3। तो ab/3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 10th रहा। अगर नोट करने के लिए टाइम चाहिए हुआ करे, ठीक है, तो बोल दिया करो, हम नोट करने के लिए टाइम दे देंगे। हेलो। हेलो। नमस्ते। आज आए आप स्कूल नमस्ते क्या? बेटा, अभी स्कूल तो नहीं आए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, हम लोग को जुकाम वगैरह था, अभी हाँ। बताया था आपको कल। हाँ। और अभी वहाँ इलेक्शन में भी जाना था, हम लोग थोड़ा ठीक ही हो जाएगी। वहाँ 2 दिन का टूर रहेगा 18 से 19 हाँ। तक। हाँ, हाँ, वो तो है ही। ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, ठीक। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, a⁶ माइनस b⁶। इसे हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके बन सकते हैं मेरे लगाने के। सबसे सिंपल तो ये रहेगा, पहले से ऐसे लिख लो, a³ का होल स्क्वायर माइनस b³ का होल स्क्वायर, b³ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब देखो, इससे पहले एक्सरसाइज में क्या था, a² माइनस b²। इसे पूरे को a पढ़ो, तो a² माइनस का b², ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इससे आंसर 2 आते हैं ना, क्या क्या आंसर आते हैं। फर्स्ट तो आंसर आएगा a प्लस बी, फिर आंसर आएगा a माइनस बी, यहाँ रहेगा इंटू। तो a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी ऐसा हो गया a और प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पर a माइनस बी क्या आएगा, a और माइनस का b। अब देखो, अब ये आइडेंटिटीज द्वारा फिर से बन गई हैं, तो इन्हें फिर से लिख देते हैं। तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आएगा ऐसा, और यहाँ पर भी क्या आएगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो a प्लस बी, फिर क्या आएगा a² प्लस b² और माइनस का ए बी। बड़ा सिंपल था। यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस ए। देखो हमने क्या किया था, पावर 6 थी, तो हमने से पहले होल बाहर हमने स्क्वायर बनाया था, तो क्या लिखा, क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्यूब का स्क्वायर। तो ये बन गया a² माइनस b²। ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार एडिशन कर दो, फिर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। a रहेगा ये और b रहेगा ये। तो देखो जरा a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर फर्दर आइडेंटिटी हम लोग अभी जान गए हैं कि ये लग गया a क्यू प्लस बी क्यू। ये कितना होता है a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ए बी। ये क्या हो जाएगा a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ए बी, ठीक है। निगेटिव में यहाँ पर क्या आता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में यहाँ पर क्या आता है निगेटिव। तो ये हो गया आंसर। हाँ हाँ, वो ऐसे बन जाए, तो वो इसका अगर और लगाना वो ऐसे बनेगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं a³ जो मैंने लिखा था, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, a⁴ माइनस b⁴ ये क्वेश्चन था। इसे हम बना सकते हैं a² का होल क्यूब माइनस b² का होल क्यूब। तो यहाँ लगा लो पहले a³ माइनस b³। थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाए, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, वैसे ये थोड़ा सिंपल था, कर लेते हैं हम लोग इसे भी। तो ये हो गया a³ माइनस क्या हो गया है यहाँ से b³। तो इसे ऐसे पहले क्या आएगा स्टार्टिंग में a माइनस बी, ये लिख गया a माइनस बी। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये हो जाएगा a² तो पावर 4 हो जाएगी। फिर यहाँ क्या आएगा प्लस का b² तो पावर 4 हो जाती है। फिर निगेटिव में क्या आएगा पॉजिटिव ए बी, तो ए ये है और बी ये, ये बन गया। अब देखो यहाँ से 2 फैक्टर बनेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के। अब यहाँ जब हम दोबारा फैक्टराइज करेंगे तो हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि हमें टर्म्स एक ऐड करना पड़ेगा ए बी का,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वैसे सिंपल है, तुम सिर्फ यहाँ से सिर्फ इसे कर लो। तो यहाँ के लिए क्या आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके लिए ठीक है ना, ये तो पता होगा। और इसे ऐसा ही लिख दो, ए टू आवर 4 प्लस बी टू आवर 4 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये भी आंसर सही है। अगर तुम्हें आंसर और यहाँ तक मैच कराना है जो ये लिखा था, तो इसके लिए फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे ये आंसर सही हो गया, ठीक है ना। अगर तुम्हें इस आंसर को इससे मैच कराना, तो देखो जरा, ये ब्रैकेट मैच कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट मैच कर रहा था, बस ये ब्रैकेट सभी मैच नहीं कर रहे हैं। ये मैच कराने के लिए हमें पावर इसे फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा इसे। तो इसे फैक्टराइज को ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये तो आंसर आ ही गया, तो इसे भी छोड़ देते हैं हम लोग, सिर्फ इसे फैक्टराइज करते हैं। तो ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4, यहाँ पर क्या लिखा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर डुअल लिख लो और माइनस कर लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ठीक है ना, बराबर हो गया। एक हमने ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्टेंट ये देखो जरा, इसके बराबर ही लिखा, चेक कर लो आराम से, ठीक है ना। और अब ये ब्रैकेट क्या लग गया, इसको हम ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर से यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इन्हें करेंगे ए प्लस बी, एक बार करेंगे ना ए माइनस बी। तो जब हम लोग इसे ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी से यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जब ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो जरा, ये दोनों ब्रैकेट्स इन दोनों से मैच कर गए, तो ये आंसर है। और बाहर जो लिखा था वो लिख देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसीलिए हमने कहा था इससे अच्छा ये वाला मेथड है। यहाँ तक का सब लोग को आ गया। इसके बाद हाँ जरा नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, तो हम सजेस्ट करेंगे इसका जो फर्स्ट मेथड है इसका ही यूज करना, सेकंड को तुम लोग लिखो भी ना। फर्स्ट वाला जो था ये अच्छा है, इसी का यूज कर लो। ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा तुम लोग को यहाँ फिर से फैक्टराइज करना होगा, और यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, इसलिए ये अच्छा मेथड है। ठीक है ना, हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो अगर ये तुम्हें बाद में देखना हो तो यहाँ पर वीडियो सेव है ना, बाद में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12th में देखो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हम लोग यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर क्या था, पहले तो ए टू पावर 6 है माइनस 7 ए क्यूब है और फिर माइनस का 8 लिखा। जरा देखो यहाँ पर डिजिट 1 है तो यहाँ पर डिजिट 8 है, तो 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आएगा। हमने कहा था कि अब इसके ऐसे 2 फैक्टर्स करो जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं पॉसिबल 8 इंटू 1, तो 8 माइनस 1 7 हो गया। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जिसे हम लोग करेंगे ए टू पावर 6 माइनस, यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 1 7 की प्लेस पे, और ये हो गया ए क्यूब माइनस 8। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 ए क्यूब, और ये निगेटिव से निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होके क्या आएगा, सिर्फ ए क्यूब और माइनस का 8। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन क्या, इन दोनों से कॉमन मिलेगा हमें ए क्यूब, तो ये बचेगा ए क्यूब माइनस 8 इन दोनों से। फिर लास्ट 2 से प्लस का 1 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 8। हम लोग कॉमन लेंगे, होल से का कॉमन आएगा, ए क्यूब माइनस 8 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस 8। यहाँ क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस 1, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट में ये हो जाएगा और सेकंड में ये लिखते हैं, क्या क्या बनेगा। फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा ए होल क्यूब माइनस 2 होल क्यूब, सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा ए होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। तो यहाँ आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसे सॉल्व कर ले, देखो इसके भी 2 ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है, और इसके भी बनेंगे 2 ब्रैकेट्स। तो इसमें पहले क्या आएगा ए माइनस बी, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नेगेटिव में क्या था पॉजिटिव ए इंटू बी, तो ए इंटू बी करेंगे तो सिर्फ 2 ए आएगा। यहाँ से क्या आएगा, पहले तो ए प्लस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में आता माइनस ए बी, माइनस ए इंटू बी करेंगे तो ए आएगा।
हाँ समझ में आ गया ना ये? ठीक है। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये लिखा था ए क्यूब माइनस 27b³ फिर था प्लस का 2a² और माइनस 6ab²। तो देखो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 4 टर्म्स है, अगर हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास कॉमन फैक्टर बनेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से क्या कौन मिलेगा, यहाँ हम लोग कौन मिल रहा है, 2ab कौन मिलेगा। तो ये लाने के बाद यहाँ से एक a बच जाएगा और माइनस का 3b। यार देखो जब 2ab कॉमन लिया तो 2 से 2 बाहर आ गया, एक a बाहर आया और एक b, यहाँ a² था तो एक a यहाँ छूट गया। ऐसे ही देखो जरा, जब यहाँ 6 है तो जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, और ये वाला a तो कॉमन आ ही गया, b यहाँ स्क्वायर है, एक b कॉमन आया तो एक b यहाँ छूट गया, ठीक है ना। तो ये कॉमन लेना समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं a³ माइनस b³। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट आएगा, फिर सेकंड ब्रैकेट आएगा, उसके बाद ये बचा हुआ लिख दे, बचा हुआ क्या है 2ab और ये a माइनस 3b है। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस b, तो ये तो a माइनस b लिख गया। यहाँ पर पहले क्या आएगा a² प्लस b² में हो जाएगा 9b² हो जाएगा ना। और नेगेटिव में क्या था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना आएगा ab, जब a इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab, ठीक है। अब या देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट सारा का सारा कॉमन है, ये कॉमन है ना। तो बाहर कॉमन क्या आएगा a माइनस 3b। तो यहाँ से क्या बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या क्या लिखा था a² प्लस 9b² और प्लस का 3ab। यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2ab, ये 2ab यहाँ आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b, यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस 9b² प्लस 3 और 2 5ab। आगे सब लोग को। हाँ तुम लोग नेक्स्ट दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। इसे देखो ऐसे करेंगे इसे, इसमें फर्स्ट में लिखा था a³ माइनस 27b³, फिर था इसके बाद प्लस का 2a² माइनस का 6ab², ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे a³ माइनस b³, ये टर्म लिखा जा सकता है a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। इन दोनों में ऐसा कुछ बनेगा नहीं, तो यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या है मैक्सिमम 2ab कॉमन है, तो जब 2ab कॉमन लेंगे यहाँ से सिर्फ एक a बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3b। यहाँ तक का आ गया ना सब लोग को। अब यहाँ यूज करेंगे a³ माइनस b³, ये क्या होता है, ये होता है पहले तो आएगा a माइनस बी, तो ये लग गया a माइनस बी, फिर क्या आएगा a², तो ये होगा a² प्लस b² करेंगे तो क्या हो जाएगा 9b²। फिर नेगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं, ये 2ab ऐसा लिखा रहेगा और a माइनस 3ab सेम लिखा रहेगा। अब देखो इस होल क्वेश्चन से कॉमन क्या है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन है दोनों से, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉमन आएगा a माइनस 3b, यहाँ पर क्या बच जाएगा a² प्लस 9b² प्लस 3ab, और यहाँ से बच जाएगा 2ab, ये तो कॉमन चला गया था तो यहाँ बचेगा 2ab। अब ये क्या बचा है, इन दोनों को एक बार फिर से ऐड कर सकते हैं ना, सिमिलर टर्म्स लिखे हुए हैं। तो ये हो गया a माइनस 3b, ये हो जाएगा a² प्लस 9b² और ये हो जाएगा प्लस का 5ab। बस ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा था 8a³ माइनस b³
और यहाँ लिखा है माइनस का 4ax के बाद लिखा है प्लस का 2b और x। बोलो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ से कॉमन लेंगे। भाई पैटर्न बनना बिल्कुल सेम यही वाला पैटर्न है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, और इन दोनों से कॉमन क्या है, माइनस का 2x कॉमन है। या देखो जब निगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे। उसके अलावा जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा, x तो कॉमन आ ही गया है, यहाँ पर सिर्फ a बचा। क्लियर यहाँ तक का। फिर देखो जब नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो नेगेटिव का टर्म पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का टर्म नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन लिया। देखो ये 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ से सिर्फ b छूट जाएगा। अब यहाँ यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले क्या आएगा, a माइनस बी, तो लिख गया a माइनस बी। यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। फिर प्लस का क्या आएगा यहाँ से, b स्क्वायर। निगेटिव में क्या आता है, पॉजिटिव का a b, जब a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2ab। तो ये हो गया प्लस का 2ab, ठीक है ना, माइनस 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। होल से कॉमन क्या आएगा, 2a माइनस बी। इसे कॉमन ले लेते हैं 2a माइनस बी को। जब इसे कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, इसे कॉमन लेंगे तो बन जाएगा मेरे पास यहाँ से 4a स्क्वायर, ये बचेगा b स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2ab, और माइनस का ये छूट गया था 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई सिमिलर टर्म तो है नहीं जिसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाए, तो यही इसका आंसर है। तो जो लोग भी अभी यहाँ ऐड नहीं है या नहीं दे रहे, उनसे कहना कि यहाँ देखो भी अच्छे समझ में आ रहा होगा, तुम लोग को क्लियर हो रहा होगा। नहीं आता तो बोल दिया करो, हम दोबारा बता देंगे जाके। तो अभी ऑफलाइन कोचिंग पॉसिबल नहीं है। देखा होगा 15 मई तक की छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल में भी ऑफलाइन पॉसिबल नहीं रहेगा, ना यहाँ पॉसिबल रहेगा। तो ऐसे करने के बाद सिलेबस तो खत्म हो सकता है, और समझ में भी आ रहा है, ये नहीं कि समझ में ना आता हो। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग भी पढ़ सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। हाँ, कुछ लोग हमसे परसों रात मिलने आए थे, वो लोग बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन में ज़्यादा हो नहीं पाता, तो हमने कहा नहीं हो पाता, फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि अभी इस टाइम यही एक ऑप्शन है, फिर हम लोग करेंगे भी तो करें क्या। हाँ सिलेबस वैसे नहीं, लेकिन अगर ऐसे पढ़ेंगे तो देखो जरा, अभी लगभग तो 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो लगभग हम लोग 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे, इतना ही क्लास में हो पाते हैं। और यहाँ तो समझ में भी आ रहे होंगे, ये नहीं समझ में ना आ रहे हों। हाँ तो ये ठीक चला। ये वाला ऐप जो है इसमें वर्किंग अच्छी है, मतलब होता तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा रुकती नहीं होगी, बफरिंग नहीं हो रही होगी, कुछ भी वीडियोस में ठीक से चलती है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा था, 15 क्वेश्चन में है a माइनस बी, फिर हो गया था माइनस का a क्यूब, और प्लस का हो गया b क्यूब। तो इस टाइम अभी बाहर मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो जितना घर से कम हो, ठीक है, उतना ही घर से बाहर कम निकलें। तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं हम लोग a माइनस बी, ये तो लिखा रहने देंगे। इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन, तो यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा a क्यूब, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से b क्यूब। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। जब निगेटिव कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो गया निगेटिव का। अब यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये लिख गया a माइनस बी, माइनस लिखा रहने दो। ये लिख गया a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला है ना, तो इसके फिर से 2 टर्म्स आएंगे। तो क्या क्या टर्म्स आएंगे, तो फर्स्ट टर्म तो आएगा a माइनस बी, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नेगेटिव में क्या आता है, पॉजिटिव का ए बी। अब देखो बड़ा सिंपल हो गया होगा। होल से कॉमन क्या आ रहा है, होल से कॉमन आ रहा है इसमें a माइनस बी। जब a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या छूटेगा, 1 माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, तो ये निगेटिव भी बचेगा और ये ब्रैकेट पूरा का पूरा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो यहाँ पर क्या था, ब्रैकेट ये साथ में रखना है, क्योंकि बाहर निगेटिव, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सारे के सारे साइन जो थे वो गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो a माइनस बी लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना हो गया है, a स्क्वायर, माइनस का हो गया है बी स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर क्या आ गया है, ये ए बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। तो ऐसा था, अगर हम ब्रैकेट में लेंगे नहीं, फिर कॉमन कैसे लेंगे, हम जानेंगे कैसे ये टर्म एक है या दो है। ब्रैकेट में लेने से टर्म पता क्या, सिंगल टर्म में ये कन्वर्ट हो गया, तो ये सिंगल टर्म बन गया है, तो इससे फिर कॉमन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम जानेंगे कैसे कि हम किससे क्या कॉमन लें। ठीक है ना, तो यहाँ बाहर बन लिख भी लिया, तो हमें पता चल गया जब यहाँ से a माइनस बी बाहर कॉमन जाएगा तो यहाँ से बन बच जाएगा। अगर हम ऐसा ना करें तो जा ही नहीं पाएंगे, यहाँ क्या बचेगा। ये सब लोग का हो गया, नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, मोहित डेली कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, कल भी अटेंड किया था अच्छी तरीके से, और आज भी। आज हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहा। अभी हम तुम लोग ग्रुप पे इसको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 16 में लिखा था 2x क्यूब प्लस 54 बाई क्यूब
-4x और माइनस का क्या हो गया ये 12 बाई। ये क्वेश्चन लग गया है। देखो यहाँ भी पैटर्न सेम बनेगा, तो यहाँ से क्यूब बनेगा और ये निगेटिव कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ डायरेक्ट तो ये क्यूब लिखा नहीं है, यहाँ से हम लोग को पहले भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x³ प्लस 27/3। देखो जरा 54 से 2 कॉमन गया तो बचेगा 27, और इन दोनों से कॉमन है ओनली -4, तो बचेगा x प्लस 3y। ठीक है ना, निगेटिव कॉमन आया तो साइन बदल गए, 4 कॉमन आ गया, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो 3 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन आया तो सिर्फ x बचा। अब इस ब्रैकेट को हम लोग सही कर लेते हैं फर्स्ट वाले को, तो ये हो जाएगा x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब -4, ये हो जाएगा x प्लस 3y। तो यहाँ लग जाएगा a³ प्लस b³ यूज कर लेते पहले तो यहाँ 2 ब्रैकेट में आंसर आएगा, बाद में बचेगा -4 और ये हो जाएगा x प्लस 3y। तो यहाँ पहले क्या आएगा a प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में तो a प्लस बी लिख गया। फिर हम लोग को लिखना है a², तो ये यहाँ से देख लिया करो, ठीक है ना, a²। फिर a क्या आएगा प्लस का b² आएगा, तो b² हो जाएगा 9/2। अब जरा बताना, प्लस में माइनस आता है तो माइनस आएगा, और a इंटू बी, तो a इंटू बी नहीं इंटू कर लिया करो, तो कितना आएगा ये 3x और बाई। ठीक है ना, 3x, ये बाद में बाई लिखा हुआ है, तो 3x और बाई। अब बताना होल से कॉमन क्या है, होल से कॉमन आ रहा है x प्लस 3y, जो दोनों है तो कॉमन आएगा x प्लस 3y। जब कॉमन लेंगे और देखना इन दोनों से 2 भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन आ गया, तो ये 2 और x प्लस 3y तो बाहर आ गया। यहाँ पर सिर्फ ये बचा, तो क्या बचा यहाँ x² प्लस 9/2 माइनस का 3xy। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन गया था तो एक 2 बच गया, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1 बचा, कुछ बची ही नहीं है। तो इसे दोबारा ले लेते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 3y, और यहाँ को सिमिलर टर्म तो है नहीं, तो ये बचेगा x² प्लस 9/2 माइनस का 3xy और माइनस का 2। सब लोग कई वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ। देखो यहाँ सबने हम लोगों ने ये था वो हमसे लिख गया, 1 लिखने की जरूरत यहाँ थी भी नहीं, जब ये कॉमन चला गया और 2 भी गया, यहाँ से 2 बचा, हमने यहाँ लिख दिया 1, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी 1 लिखने की। ठीक है ना लिखो तो भी अच्छा है, क्योंकि देखो एक तो 2 कॉमन आ गया, ये वाला ब्रैकेट भी कॉमन आ गया है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही तो बचा, वो 2 लिख गया था, तो आंसर तो यही था, वो हमने एक स्टेप से रिपीट कर दी, समझ सकते हो तुम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है 1029 माइनस 3x का क्यूब। देखो जरा, अभी ये किसी का क्यूब नहीं है, ना ही ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो जब क्यूब नहीं होता है ना तो वहां कुछ ना कुछ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ से आएगा 3, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचेगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 ये बचेगा, और माइनस का x³। ठीक है ना, अब इसे हम लोग ले लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं क्यूब में, तो ये तो रहेगा 3 और ये होता है 7 का क्यूब और माइनस ये हो गया x का क्यूब। अब तो इसे सब लोग कर पाएंगे ना। ये रहेगा 3, यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो आएगा a माइनस बी, फिर यहाँ a माइनस बी, बी की जगह x है। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या आएगा इसके बाद, पहले तो a² तो 49 प्लस b² तो x², और नेगेटिव में क्या आता है पॉजिटिव a इंटू बी, जब a इंटू बी करेंगे तो 7x आएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, हम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1, इसमें ये प्रूफ करना हमें कि जो 13 का क्यूब है -5 का क्यूब है, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है ना, डिविजिबल बाई 5 है, डिविजिबल बाई 8 लिखा, सॉरी डिविजिबल बाई 8 है। तो अच्छा बताना, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करना चाहें तो अगर वहां पर एक फैक्टर बन जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि जो 6 है, अगर कोई ये पूछे तुमसे, मान लो सपोज उनका 6 है, वो 2 से डिवाइड होता है, तो कैसे जानेंगे, अगर 6 के फैक्टर में 2 इंटू 3 2 आ रहा है तो इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर हम कहें कि 6 5 से डिवाइड होता है क्या, तो बताओ कभी 6 के फैक्टर करो कैसे भी, तो उनमें क्या 5 आएगा, जब 5, ठीक है ना, तो ऐसे जाओ। तो हम लोग यहाँ पर करना क्या था, इस
हम लोग यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो क्वेश्चन है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे इसके जो 2 फैक्टर आएंगे उसमें से जो 1 फैक्टर होगा वो 8 हो जाएगा। 8 बन रहा है तो 8 से डिवाइड कर देगा जाके। तो ऐसा होता है जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, तो फैक्टर नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, हम लोग ये कहें कि 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 है, तो यहाँ से प्रूफ ये हो जाएगा कि 3 जो है वो डिवाइड 15 को करेगा और 5 भी से डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हम लोग करेंगे यहाँ। अच्छा अच्छा, बोल। अब ठीक है ना। तो देखो हम लोग पहले यहाँ डिवाइड फैक्टर करते हैं, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। निगेटिव में क्या आता है, प्लस ए इंटू बी। ए इंटू बी करेंगे तो 13 इंटू 5 देखो रहा। अब मैं इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं कि ये कितना आएगा, बस यहाँ जरा देखो ये कितना लिखा है, ये 8 लिखा है और यहाँ पर एक नंबर लिखा है, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 25 प्लस 60। इसे कैलकुलेट करोगे भी ना, ये 8 इंटू लिखा है, तो ये जो मेरे पास नंबर था 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये इन दोनों का प्रोडक्ट लिख गया। तो मतलब इस नंबर के ये दो क्या आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे थे, तो इसमें एक फैक्टर था, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि 8 इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो नंबर लिखा है कंप्लीट, इसके ये दो फैक्टर आए, एक फैक्टर तो 8 हो गया है और एक ही फैक्टर हो गया था, तो 8 इसे डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो 8 इसका 8 क्या होगा, 8 इसे डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। ये नोट कर लिया। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं तो फिर से। दोबारा हम लोग को ऐसा करना है कि क्वेश्चन था मेरे पास 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। प्रूफ ये करना कि ये जो नंबर है वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने ये गाइस के लिए कंसेप्ट ही यूज करते हैं। मान लो मेरे पास कोई नंबर लिखा 21, तो इसके फैक्टर क्या है 3 इंटू 7। तो बताओ ये जो फैक्टर्स हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर हम 3 से इसे डिवाइड करें तो डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है ना, या हम 7 से डिवाइड करें तो डिवाइड जाएगा यहाँ। अगर हम इनके अलावा कोई नंबर ढूंढ, मतलब हमने कहा 2 से डिवाइड करो इसे, तो बताओ क्या 2 का इसमें डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये 100% श्योर होते हैं कि जो फैक्टर्स लिखे होते हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो यही हम लोग इसके फैक्टर फाइंड करेंगे क्यूब लिख के। तो ये फैक्टर्स जो होंगे, अगर वो उनमें से फैक्टर है कि 8 बन गया तो वो उसे डिवाइड करेगा। तो ये जो 13 क्यूब है माइनस 5 का क्यूब है, ये ऐसे लिख जाएगा। पहले तो आएगा ए माइनस बी, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और नेगेटिव में आता है पॉजिटिव ए इंटू बी, तो ए इंटू में बी। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब की। तो ये इक्वल में क्या आ गया 8 इंटू सेकेंड ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये हो गया 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब। अब देखो यहाँ से हम लोग जान पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ मैटर नहीं करता, बस ये बताओ इस नंबर के एक तो फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये लिखा हुआ है, तो 8 इसका फैक्टर हुआ, अगर फैक्टर है तो 8 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्लियरली, यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 इज ए फैक्टर ऑफ 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब। ठीक है, हेंस 8 विल डिवाइड 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम लोग करना है इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में ये लिखा था कि 35 का होल क्यूब है प्लस 27 का क्या था, होल क्यूब है। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है वो डिवाइड किससे हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा 62 से। ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ हम लोग यूज कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सबसे पहले क्या आएगा ए प्लस बी, तो ये हो गया 35 प्लस 27। फिर सेकंड में ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में आता है माइनस ए बी, तो माइनस 35 इंटू में 27। अब जरा अच्छा ये बताओ, ए प्लस बी अगर ये किया है तो ये कितना आएगा, ये 62 ही तो आएगा, और ये एक अदर ब्रैकेट हो गया। इक्वल टू में क्या लिखा रहेगा 35 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब। तो सिमिलर इसके ऐसे हम लोग ये जान गए हैं कि 62 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर फैक्टर है तो 62 डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्लियरली क्या लिख देंगे 62 डिवाइड्स 35 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब। ठीक है ना, यहाँ लिखा जाएगा 62 इज ए फैक्टर ऑफ 35 क्यूब प्लस 27 क्यूब, hence 62 will divide
35 क्यूब प्लस 27 क्यूब, ठीक है ना, ये इसका आंसर हुआ। हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा था हम लोग के पास 5.67 इंटू में है 5.67 और इंटू में है फिर से 5.67। तो क्लियरली ये 5.67 का होल क्यूब हो गया है ना, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में क्या लिखा था इसके बाद प्लस 4.33, ये जो 3 टाइम्स है इसका हमने क्यूब कर दिया डायरेक्ट ऐसे ही, ये बनेगा तो इसका क्यूब वाला है, ठीक है ना। तो ये इसका भी क्यूब हो गया। और यहाँ पर डिनोमीटर में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट पेज चेंज कर लें, चलो इस वाले को ही देखते हैं। तो जो इसके डिनोमीटर में लिखा हुआ है जरा देखो 5.67 इंटू 5.67, तो कुल मिला के 5.67 का स्क्वायर हो गया है। फिर इसके लिखा था माइनस का 5.67 इंटू में 4 इंडिया इंटू है, ठीक है ना, इंटू 4.33 और लास्ट में लिखा है प्लस का 4.33 का होल स्क्वायर। जरा सही बताओ, ये ए क्यूब लिखा और प्लस का बी क्यूब लिखा है, इसे ओपन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये क्यूब लिखा हुआ, ठीक है ना, ये किसका क्यूब है, ये 5.67 का होल क्यूब है। और ये प्लस क्या होगा 4.33 का क्यूब हो गया था। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म हो गया ए प्लस बी कितना हो गया 4.33, तो ये हो गया ए क्यूब ए प्लस बी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ये न्यूमेटर की बात चल रही है अभी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया है 5.67 का स्क्वायर, ए स्क्वायर। फिर लास्ट में क्या आएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या आएगा 4.33 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आता है प्लस वाले में निगेटिव आता है ये भी, तो निगेटिव ए इंटू बी कितना आएगा 5.67 और इंटू में क्या आएगा 4.33, ठीक है। अब बताओ इसके डिनोमीटर में जो लिखा था सेम लिख दो। डिनोमीटर में लिखा था मेरे पास 5.67 का स्क्वायर माइनस 5.67 इंटू 4.33 और लास्ट में लिखा है प्लस का 4.33 का क्या लिखा होल स्क्वायर। देखो जरा ये ब्रैकेट इससे सारा कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ ये। इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आएगा, इन दोनों जब ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, ऐड करने से। देखो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 10 बन गया, बस ये आंसर हो गया। तो ऐसा करते हैं आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5D। और कल हम लोग पढ़ लेंगे इसका एक्सरसाइज 5E। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन है, इसे कल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया कि अच्छे से कि नहीं आया, वीडियो लगभग क्लियर रही होगी। जब डेली हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा हमें भी और तुम लोग को भी, तो फिर अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो कल का भी टाइम यही रहेगा। टाइम क्या रहेगा तुम लोग का, टाइम अपना याद रखो, 11 से बाहर रहता है, ठीक है ना। और जो लोग ग्रुप पे सबको बताया ना, जो भी तुम्हारे क्लास का मान लो ग्रुप पे कोई नहीं है और कोई पढ़ना चाहे तो उससे बात कर लेना, जो कोई पढ़ना चाहे यहाँ, ठीक है ना। ओके, इतना रखते, ओके, बाय बाय।